सेफ्टी के इंटरव्यू से संबंधित काफ़ी ऐसे कॉल आते रहते हैं कि सर हम आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए। देखो हमारे चैनल पे है ना, फायर सेफ्टी के ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी वीडियो हो वो भी डाला जाता है, और फायर सेफ्टी का कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसके बारे में आपको जानना है तो वो भी हम बना करके डालते हैं। और काफ़ी ऐसी अपने ऑल ओवर जो भी स्टेट है इंडिया में आने वाली वैकेंसी की अपडेट भी इस चैनल पे दी जाती है। तो हमारे पास में जिन विद्यार्थियों का जो कॉल आएगा, जिस प्रकार की वीडियो मांगी जाएगी, उसी का एक डेमो, उसी का एक मॉक आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को देख करके आपके पास जो एनर्जी, जो अनुभव और जो आपको सीखने को मिले, उससे ही हमें क्या एनर्जी मिलती रहती है। लगातार हम वीडियो वगैरह डालते रहते हैं। तो आज हम क्या है, एक वीडियो जिसमें इंटरव्यू लेंगे और विद्यार्थी आएगा, विद्यार्थी जो है जिनको इंटरव्यू देना है वो आएंगे यहाँ पे, उनसे हम क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो अभी अपने फ्यू मिनट यानी कुछ समय में उनसे तमाम जीरो से लेकर टॉप तक सारी बातें करेंगे। आपको देखना है और वो क्वेश्चन तमाम काम आने वाले हैं आपको, क्योंकि मेरे द्वारा वही क्वेश्चन किए जाएंगे जो हर एक फ्रेशर कैंडिडेट को किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तब वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए भाई, मैं सर आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सर। राहुल। यस सर। ठीक है। फायर सेफ्टी के आज इंटरव्यू का देखो मॉक है वैसे तो, ठीक है। यस सर। पर आपसे क्वेश्चन वही पूछे, ट्रेनिंग आपको करवाई हुई है। यस सर। और क्वेश्चन मेरे द्वारा वही पूछे जाएंगे जो किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कोई भी कंपनी में जाओ, आप कहीं पर भी आप जा रहे हो तो वो पूछे जाते हैं। यस। आप में इससे डर भी दूर होगा और आपके तमाम वो डाउट भी दूर होंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आपसे क्लियरली और सीरियसली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फायर सर्विस में एक चीज़ का ध्यान रखना है, फायर सर्विस में आपको कोई भी ऐसा अननाउन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने ट्रेनिंग की है तो उसमें आपने नहीं पढ़ा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। यस। अननाउन का मतलब होता है फायर सर्विस का जब इंटरव्यू चल रहा है तो फायर सर्विस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं। तो बताइए आप, नॉर्मल मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन करूँगा, चलते चलते उन क्वेश्चनों तक जाएंगे जिन क्वेश्चनों की फायर सर्विस में बहुत महत्वपूर्ण जो है महत्व होता है ना। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, फायर के बारे में आपने पढ़ा है, तो आपने कोर्स कब किया था पहले ये बता दीजिए। सर मैंने कोर्स सर 2017-18 में किया था सर। 2017-18 में आपने फायर सेफ्टी का कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब आपके पास काफ़ी अनुभव है ना। तो हम क्वेश्चन आपसे वही करेंगे जो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने जो चीज़ें पढ़ी है। यस सर। फायर सर्विस में जॉब आप करोगे, फायर के बारे में मुझे ये बता दीजिए, फायरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ क्या होती है, क्या क्या ड्यूटी होती है भाई, आपको क्या काम करना होगा। अगर हम आपको जॉब प्रोवाइड करवा देते हैं तो पहले आपने कहीं ना कहीं अध्ययन किया होगा कि अपनी ड्यूटी ये रहेगी, क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या टॉपिक रहते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए। यस सर। सर फायर लाइन में सर काम करते वक्त सर हमें सावधानी रखनी चाहिए सर। सबसे पहली बात तो सर अपने शरीर सर हमें खुद ही तंदुरुस्त होना पहले सबसे ज़रूरी है सर। और जो फायर इक्विपमेंट्स वगैरह सर उसके प्रॉपर हमें नॉलेज होना चाहिए, अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट्स किस पे हम काम ले सकते हैं, या किस प्रकार की आग लग रही है तो कौन सा इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे, तो इस प्रकार का हमें जानकारी होना ज़रूरी है सर। ठीक है। काफ़ी ऐसे मेरे पास में देखो आपका वीडियो शूट हो रहा है, आपको वाकायदा हर चीज़ों के बारे में बताया गया है कि आपका हम एक इंटरव्यू का वीडियो बनाएंगे मॉक, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी अभ्यर्थी देखें और उनको भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा मिले। यस सर। आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि फायर सेफ्टी का पहले आपने कभी इंटरव्यू दिया है? सर दिया है सर, वैसे ही ऑफलाइन दिया सर। ठीक है। ऑनलाइन एक क्वेश्चन मेरे पास में लगातार विद्यार्थियों का आता है कि सर आप जब भी मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो इन क्वेश्चनों का जवाब साथ में दिया करो। तो आप मुझे ये बताइए, क्या साथ में जवाब देना एक इंटरव्यू कहलाता है भाई? अगर आप मुझे जवाब, आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और आपको ही मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, तो वो इंटरव्यू है या वो इंटरव्यू नहीं है? सर अगर साथ ही साथ सर जवाब दे रहे हो तो जो हम आप जैसे आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, अब जो और भी भाई देखेंगे और भी जो सदस्य लोग देखेंगे उनको इस जानकारी का पता भी चलेगा। ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि क्या मुझे आपको साथ साथ में उन क्वेश्चनों का जवाब भी देना चाहिए? सर अगर आप साथ में जवाब दे तो सर जो मेरी कमी है सर मुझे ही पता चलेंगे और कोई पता चलेगा। ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो क्वेश्चन जैसे ही हम करेंगे आपसे पूछे जाएंगे, आपको नहीं आएगा तो जवाब देना, उसका सही सेटिस्फाइड जवाब देना। एक होता है तमाम क्वेश्चनों का अंत में जवाब देना। दोनों में से बेस्ट कौन सा है?
सर अगर लास्ट में सर करा जाए तो क्वेश्चनों का, जैसे कि जो सर हमें नॉलेज में है। चलो पहले मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इनमें से जो स्टूडेंट है वो भी काफ़ी है जो वीडियो देख रहे हैं, और उनमें काफ़ी मेरे साथी भी है जो इंटरव्यू लेते हैं, जो मेरी पोस्ट के हैं, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं ट्रेनिंग देना, यानी फिजिकल ट्रेनर हो, जो प्रैक्टिकल हो, थियोटिकल हो, वो साथी भी वीडियो देख रहे हैं। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि ये मौखिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ये किसको नहीं आता। आम बात है कि जब आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट के आप ट्रेनर है, टीचर है, तो आपके लिए वो सब्जेक्ट नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। जो चीज़ें पूछेंगे वो आपको लिए ये लगेगा कि यार ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है, और जब किसी भी विद्यार्थी को पूछी जाती है उसके लिए ये क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक तो आपको कमेंट में या एक आपके माइंड में ये चीज़ निकालनी होगी कि जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे फायर के किए जाएंगे, और जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई सिंपल नहीं होता। चीज़ें अगर आपका अध्ययन किया हुआ है तो वो चीज़ें आपके लिए सिंपल है, अगर अध्ययन नहीं किया होगा तो छोटी से छोटी चीज़ भी आपके लिए क्या है, हार्ड है। तो तमाम क्वेश्चन करेंगे। तब पहले सबसे पहले बताइए फायर क्या होती है, फायर कहते किसे? फायर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है सर, जो ईंधन, ताप, ऑक्सीजन के मिश्रण से जो उत्पन्न होता है सर, उसे हम फायर बोलते हैं, आग बोलते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से भी बता सकते हो। बाकी फायर के बारे में आपसे पूछा जाए तो फायर एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। थ्योरेटिकल पार्ट है वो बताना आपको कि आपको इसमें ताप भी होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, इसमें ईंधन भी होता है। तीनों एक समान मात्रा में जब ये मिलते हैं तब क्या जनरेट होती है, फायर। अब मुझे ये बताइए, जो फायर होती है उसको लगातार जलने के लिए, ट्रायंगल ऑफ फायर के बारे में जानते हो? आग का त्रिभुज क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? सर आग का त्रिभुज सर 3 चीज़ों का मिश्रण से जो उत्पन्न होता है। अरे वो तो हमने पढ़ लिया ना। आग का त्रिभुज क्या क्या होती है विशेषता? आग का त्रिभुज का जो प्रोसेस है, आग का त्रिभुज का जो थ्योरी है, वो अपने फायर यानी फायर में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में बताऊंगी। यानी आपने चैप्टर तो पढ़े होंगे ना, आपने ये भी सुना होगा ट्रायंगल ऑफ फायर। इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या है अपने फायर में? सर इसका फायर में सर इम्पोर्टेंट है सर इनके सर, अगर ये सर इनसे अगर एक चीज़ें हटा दी जाती है तो सर वहाँ पर सर आग आपको देखो जवाब देने की चीज़ें दिक्कतें होती है। आपको क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, बताते कुछ हो, तो सीधी सी बात बोलो, बिल्कुल सिंपल बोलना है कि जब आपको पूछा गया ट्रायंगल ऑफ फायर के आग का त्रिभुज क्या है, तो सिंपल बोल दीजिएगा जनाब, जब आप किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, समान होती है ना, और समान कोण पे मिलती है तो वो आकृति होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज। उसी प्रकार से आग भी 3 की भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं से मिलकर के आग लगती है। त्रिभुज की तरह ही इनकी भुजाएं, अगर ये तीनों भुजाएं मिलेगी तो क्या जनरेट होगी भाई, क्या उत्पन्न होगी, फायर उत्पन्न होगी। उसी को अपन आग का क्या बोलते हैं, त्रिभुज। आग धीरे धीरे बढ़ती भी है, क्योंकि एक जगह तो एक बार लगने के बाद में क्या होती है, बुझती नहीं है, बढ़ेगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चेन रिएक्शन सर, चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन जब इसके साथ मिक्सर हो रही है तो उसको पूरे को ग्रुप को क्या बोलेंगे, आग का ट्रायंगल सुना है क्या आपने? आग का चतुर्भुज के बारे में सुना है? जब चेन रिएक्शन ऐड हो जाती है और 3 चीजें और ऐड होगी, चारों मिलकर के क्या हो गया, आग का चतुर्भुज। आग का चतुर्भुज में क्या होता है? आग के चतुर्भुज में सर जैसे कि ईंधन, ताप, ऑक्सीजन के सर मिलने से आग जनरेट होगी सर। अब चेन रिएक्शन होता है सर, आगे से आगे ईंधन का मिलना सर, आगे से आगे ईंधन मिलता जाएगा और उस पर क्या है, आग लगती जाएगी कंटिन्यू। इस प्रकार से जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको करूँगा चैप्टर वाइज चलता रहूँगा, और शानदार क्वेश्चन जो आपको पूछने वाले हैं वो पूछते रहेंगे। ठीक है सर। इसके बाद में आपसे मैं पूछूं कि आग जो होती है बढ़ती है, यानी उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यस सर। आपको नॉलेज में होगा कि उष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है, कौन कौन सी विधियाँ होती है, पढ़ा है आपने इसके बारे में? आई सर, विधियाँ पता है सर। विधियाँ सर, स्टारवेशन। मैंने बुझाने की विधि नहीं पूछी है, आग बढ़ने की विधियाँ पूछी है। यानी उष्मा बढ़ती है, उष्मा स्थानांतरण होती है, किस प्रकार से? सर आगे से आगे सर ईंधन मिलता जाएगा, तो मिलता जाएगा ना, उसको बोलेंगे क्या, कितने टाइप से होती है? आपने कभी संचालन, सेवन, रेडिएशन, इनके बारे में सुना है? सर सुना है ना, क्या होता है ये? अरे आग नहीं, हम क्या करते हैं थ्योरेटिकल पर आपने कोई किसी ने पढ़ाया होगा, उसमें ये नहीं बताया कि आग जो फायर होती है, उस फायर के यहाँ से यहाँ लगने के कुछ तो कुछ कारण होंगे ना, यानी इस उष्मा का यहाँ तक आना कोई न कोई विधि होगी। तो कोई विधि कुछ होती है, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रही है, किसी न किसी विधि से तो आ रही है ना, उस विधि को ही अपन क्या कहते हैं, उसके बारे में तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन कौन सी होती है? संचालन है, सवन है, रेडिएशन, इनके बारे में सुना है? संचालन है सर। संचालन नहीं है इनकी, मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप में कि भी इस टॉपिक के बारे में आपने उष्मा का स्थानांतरण जो होता है, उष्मा का संचालन बोल देते हैं,
उसमें कौन कौन सी विधियाँ होती है? मैंने बता दिया आपको, ये होती है संचालन है सर, सेवन है, रेडिएशन है, इनके द्वारा उसमें का क्या होता है, उसके द्वारा उसमें का क्या होता है, स्थानांतरण होता है ना। ये एक टॉपिक है, बहुत नॉलेजेबल टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके बारे में आपने जवाब मुझे सेटिस्फाइड नहीं मिला है। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, मुझे ये बता दीजिए आग बुझाने की विधियाँ के बारे में आपने सुना है? आग लगेगी तो बुझाने की विधि तो आनी चाहिए, क्या क्या है उसकी जो? सर आग बुझाने की विधि सर स्टारवेशन, स्मूथरिंग। कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है सर। कौन कौन सी? स्टारवेशन और स्मूथरिंग और सर कूलिंग। सर कूलिंग? कूलिंग स्टारवेशन हो गई, समुद्री हो गई और कूलिंग हो गई। चलिए ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। आग जो होती है, फायर जो होती है, उसको बुझाने के लिए आग वैसे तो एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है ना? यस सर। यानी छोटी आग से बड़ी आग बनती है जब अपन लापरवाही करते हैं। यस सर। उस छोटी आग को बुझाने के लिए तमाम प्रकार के इक्विपमेंट बने हुए हैं। तो मुझे ये बता दीजिए फर्स्ट एड फायर फाइटिंग करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं? यानी फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं फायर फाइटिंग करने के लिए? सर हमें सर जरूरत है सर ब्रांचेस की। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। छोटी आग, प्राथमिक आग को बुझाने के लिए कौन कौन से? और सर फायर बीटर है सर। फायर बीटर। हाँ फायर बीटर सर, होज रील, ठीक है, होज, शॉर्ट ब्रांचेज। होज रील, होज, शॉर्ट ब्रांचेज कहाँ गई सर? शॉर्ट ब्रांचेस पे गए ना सर। अरे कहाँ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग में कहाँ गई? सर वो हो गया अपना बकेट हो गई सर। हाँ फायर बकेट होगी। हाँ ब्लैंकेट हो गया सर। हाँ। फायर ब्लैंकेट। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जो पूछ रहा हूँ फोकस किया करो। क्वेश्चन क्या हो रहा है, आराम से सोच करके जवाब दीजिए। आगे वाला वास्तविकता में आप पे निर्भर होगा और आपको 100% जॉब के लिए इनविटेशन देगा ही देगा, आपको आमंत्रित करके आपका ज्वाइनिंग देगा ही देगा। घबराओगे तो आगे वाले को पता चल जाएगा कि ये डर रहा है, इसको नॉलेज जरूर है, पढ़ा नहीं है, तो आगे वाले को रखने और ना रखने की दोनों अनुमति होती है। समझ गए ना? डरिए मत, बिना किसी डरे जवाब दीजिए। आगे वाला मेरा क्वेश्चन आता है, इसमें आपने त्रुटियां की है, त्रुटि ये की है सर, मैं बताता हूँ इसको दोबारा। हाँ बताओ सर। एक तो फायर बीटर हो गया अपना। हाँ फायर बीटर हो गया और अपना एक्सटिंग्विशर हो गया। अपना एक्सटिंग्विशर नहीं, सीधा जवाब दो आप। एक ये यस फायर एक्सटिंग्विशर हो गया सर। और फायर बकेट हो गया, फायर ब्लैंकेट हो गया सर। इसको सर प्राथमिक आग बुझाने के लिए सर यूज़ करते हैं। चलिए और भी होते हैं, पढ़ लेना, और भी होते हैं इसमें। फायर बीटर, ठीक है, आपकी जो फायर बकेट, एजबेस्टस ब्लैंकेट, स्ट्रम पंप, ये भी एक प्रकार का इक्विपमेंट है। यस सर। केमिकल फायर एक्टिवेशन, होज रील होज, ये तमाम होते हैं फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। यस सर। ठीक है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, वो आई है एक्सटिंग्विशर। क्या आई है? एक्सटिंग्विशर। बताओ मुझे, एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं? सर एक्सटिंग्विशर सर उसे कहते हैं सर जो एक प्रकार का सर अग्निशमन यंत्र होता है। हम सर आग बुझाने के लिए सर इसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं। एक अग्निशमन यंत्र है, ठीक है सर। इसका मोस्टली सर आग बुझाने की, छोटी आग बुझाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एक्सटिंग्विशर का। ठीक है। इसका प्रॉपर जवाब देना हो, पता है क्या देना है? एक ऐसा यंत्र जिसमें मीडिया भरी हुई हो, या दूसरी भाषा में बोलो सर, एक सिलेंडर होता है जिसमें मीडिया भरी होती है अलग अलग प्रकार की, और जिनका प्रयोग प्राथमिक आग बुझाने के लिए किया जाता है। जब इसका यूज करता है, जो मीडिया अंदर होती है वो प्रेशर से बाहर निकलती है। ऐसे बने हुए इक्विपमेंट को अपन क्या बोलेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए अपन फर्स्ट एड फायर फाइटिंग में इसका यूज करते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड फायर फाइटिंग में एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं? कितने टाइप के एक्सटिंग्विशर बनाए गए? सर 4 टाइप के एक्सटिंग्विशर तो सर NFPA के अकॉर्डिंग सर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। NFPA की फुल फॉर्म क्या होती है रे? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। गुड, बहुत अच्छी बात है। इन चीज़ों का भी ज्ञान होना जरूरी है। 5 प्रकार की फायर आपने बताई है, कौन कौन सी होती है? सर क्लास A की आग, क्लास A, क्लास B की आग, क्लास C की आग, क्लास D की आग, क्लास K और F की आग, किचन की आग। ठीक है। मुझे ये बताइए आप, क्लास B की आग को बुझाने के लिए मुख्यतः किन किन मीडिया का प्रयोग किया जाता है? सर हम B क्लास की आग बुझाने के लिए सर हम फोम एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे सर। ठीक है। उसमें सर जो मीडिया होगी सर, उस पर सोडियम बाइक्लोराइड और सर A ट्रिपल। जितना पूछा है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा और क्या यूज कर सकते हैं B क्लास की आग पर? B क्लास की आग बुझाने के लिए सर, हाँ, लगाने के लिए नहीं, बुझाने की बात कर, बुझाने की बात कर सर। सर फोम टाइम एक्सटिंग्विशर
और क्या पाउडर का यूज कर सकते हैं? सर इसका पाउडर का यूज़ नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। मिट्टी का यूज कर सकते हैं? क्या तरल पदार्थ की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं सर। क्या तरल पदार्थ की आग को बुझाने के लिए फोम का प्रयोग कर सकते हैं? यस सर। और क्या तरल पदार्थ की आग को बुझाने के लिए अपन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते, ये मुझे बताओ। सर ये सर फोम की आग होती है सर, तरल पदार्थ की आग तरल होती है पदार्थ की आग को अपन किस विधि से बुझाते हैं, ये बताओ। सर। समुद्री विधि भी चाहेंगे सर। दम घोटने की विधि से। यस सर। क्या किसी भी तरल पदार्थ पे अगर मिट्टी डाल देंगे, कभी आपने पेट्रोल पंप पे फायर की बकेट बकेट वगैरह दिखाई तो वो सर। क्यों होती है? अभी वहाँ तो फिर काम ही नहीं करती। सर वो छोटी मोटी आग बुझाने के लिए सर। छोटी मोटी तो है, तो मिट्टी छोटी आग, मैंने बोला तरल पदार्थ की आग छोटी है, मैंने नहीं, बड़ी yes, आग नहीं ली है, मेजर आग नहीं ली। यस सर। इस आग को बुझाने के लिए किसका यूज करेंगे? सर हम फोम का भी यूज कर सकते हैं और मिट्टी का भी यूज करते हैं सर। और पाउडर का? पाउडर का नहीं कर सकते। अरे प्रभु, पाउडर का क्यों नहीं कर सकते भाई? एबीसी का नाम सुना है क्या हाँ आपने? सर, एबीसी तो सर, वो- डीसीपी टाइप का यूज कर सकते सर। तो पाउडर कोई अलग चीज है। सॉरी सर। माइंड थोड़ा खुला रखो, जवाब आप अच्छे दे रहे हो, थोड़ा सा ठीक। और कॉन्फिडेंस में, तो ये सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक। चलिए आप आगे चलते हैं अपन। मुझे ये बताइए कि क्या आपने होज के बारे में सुना है? होज क्या होती है? वो सर सुना है सर। क्या होता है? होज एक ऐसा सर यंत्र है जो कि यंत्र होता है, ऐसा उपकरण है ठीक है। जो कि फायर टेंडर से आग बुझाने की जगह तक ले जाने के लिए जिस पाइप का यूज करते हैं सर, उसे हम होज बोलते हैं। फायर टेंडर से आग बुझाने तक लेके जाएंगे, उसी को होज बोलेंगे, बाकी को किसी को होज नहीं बोलेंगे। सर और भी होज बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? मुझे डेफिनेशन इसकी सेटिस्फाइड डेफिनेशन बताओ। सर फायर टेंडर से, फायर टेंडर का नाम क्यों ले रहे हो आप होज में? अगर फायर हाइडेंट का यूज नहीं करते सर हाइडेंट का यूज करते हैं तो सर। टेंडर का क्यों नाम ले रहे हो? अरे सीधा बोलो ना कि मोदी जी, एक ऐसा पाइप होता है जिसका काम पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर ले जाने के पहुंचाने लिए किया जाता है। यूज किया जाता फायर है। सर्विस में एक ऐसा पाइप जिसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को ले जाने के लिए ले किया जाने जाता है। के उसको लिए क्या बोलते हैं? होज होज बोलते हैं। बोलते हैं। Yes, sir. समझ में आई? ये डेफिनेशन होती है। कितने प्रकार के होते हैं होज? सर होज तो सर 2 प्रकार के होते हैं अगर मैं बोलूं कि होज 3 प्रकार के भी होते हैं सर। तो मानोगे? सर होते सर 3 है सर, लिया का सर 2 है। ये सर स्थानांतरण होता है सर, एक जगह पे सर स्टेबल होता है। मुझे ये बताओ, 2 के कौन से हैं, 3 कौन से हैं? सर अपना जो होज है, क्या कहते हैं, एक तो होज रील होज है सर, और वो क्या कहते हैं सक्शन होज है सर, और सर एक और है वो अपना क्या कहते हैं होज रील होज सर। अरे होजरील होज पहले बता दी, हाँ। फिर सक्शन होज बता दी, और डिलीवरी एक होज, सर डिलीवरी हाँ, तो ये होज, बोलो ना, पहले बोलो डिलीवरी होज, डिलीवरी फिर होज। बोलो सक्शन होज, फिर बोलो आप होज रील होज। यस सर। या बोलो सक्शन, डिलीवरी और होजरील होज। Yes, sir. समझ में आई क्या? यस सर। होजरील होज के बारे में क्या बोल सकते हो, क्या बता सकते हो? बताओ होजरील होज क्या होती है? इसका डायमीटर कितना होता है ये बता दीजिए। सर ये क्वेश्चन है। होज रील होज का सर डायमीटर सर 63 mm होता है। होजरील होज का डायमीटर 63 mm होता है। होज रील होज का सर डायमीटर, ओह सॉरी सर, सॉरी गलती है सर, 19 mm। अब मुझे ये बताइए, हाइड्रेंट क्या होता है? हाइड्रेंट सर ऐसा उपकरण है जिसमें सर पानी की मात्रा 24 आवर्स रहती है सर। हाँ। उस पर आग बुझाने के लिए हम पाइप के द्वारा जो पानी यूज़ करते हैं सर, पानी यूज़ कर सकते हैं हाइड्रेंट के द्वारा सर, पाइप लगा के। अच्छा। अब ये बताइए, नमस्कार, बैठिए आप एक बार। हाइड्रेंट में कौन सा कपलिंग लगा होता है? हाइड्रेंट में सर सर फीमेल कपलिंग लगी होती है सर। ठीक है, फीमेल कपलिंग। अब मुझे ये बताइए, पंप के बारे में क्या जानते हैं? पंप रूम, या मैं दूसरी सिंपल सी पंप किसे कहते हैं? पंप, पंप सर मुझे पंप की डेफिनेशन। हाँ सर, बाह्य जो सर बाह्य शक्ति के द्वारा चलाया जाए और निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक पानी पहुंचाने के लिए पानी पहुंचाने का कार्य करें। कार्य करें, उसे सर पंप बोलते उसी हैं। उपकरण को क्या बोलते हैं? पंप बोलते पंप हैं। यस सर। फायर सर्विस में मोस्टली कौन से पंप का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा मोस्टली पंप का यूज सर जो किया जाता है सर, हैं? जो कि पंप का। सेंट्रीफ्यूगल पंप का नाम सुना है? हाँ सर, सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी पंप कितने प्रकार के होते हैं मुझे ये बताओ? पंप पूछ रहा हूँ ना कि पंप रूम में लगे हुए सर पंपों पंप के 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, गुड। जेट इजेक्टर पंप। अच्छा, इन तीनों पंपों में से सर्वोत्तम यूज करने वाला पंप कौन सा है? सर सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में बताओ कि ब्रांच के बारे में जानते हो? फायर फाइटिंग करते हैं तो ब्रांच एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हाँ है। यस सर। क्या काम होता है इसका? सर ब्रांच का सर मेन काम होता है सर फायर जो पाइप से जो सर होज में
पाइप मत बोला करो, फायर सर्विस में उसी पाइप की yes, डेफिनेशन बदल करके क्या बोल दी गई है, होज। होज बोल दी गई बताइए। सर। होज में सर लगा के सर हम फायर फाइटिंग करते हैं सर। होज का वो क्या काम करता है, पानी को किस वे में आगे भेजता सर जेट के रूप में सर भेजता है। है? गुड, बहुत अच्छी। आप बताइए डिलीवरी होज का डायामीटर कितना होता है? सर डिलीवरी होज का डायामीटर की डेफिनेशन क्या होती है? डिलीवरी होज का सर डायमीटर सर 63 mm है सर, 63 mm। ठीक है, डेफिनेशन बताइए क्या डायामीटर क्या होता है? सर डायमीटर सर वो परिधि होती है सर जो उसके आगे लगी होती है होज में। काय के आगे जो मेन होज होता है, मेन होज के सर अंदर का जो हाँ जो सर जो अंदर लगी होती है सर स्पेस है उसी को क्या बोलते हैं अपन? डायामीटर। डायमीटर बोलते हैं ऊपर से लेके नीचे नीचे तक तक अंदर की। अंदर की जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है ना। ये सर। अब मुझे ये बताइए, फायर अलार्म सिस्टम के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्यों लगाया जाता है ये बताइए आप। सर, और क्या होता है? सर फायर अलार्म सर ऐसा सिस्टम है सर जो कि आग लगने की परिस्थिति में जो सभी को सचेत कर सके, संकेत कर सके। आग लगने की स्थिति में या आग लगने के बाद? सर आग लगने के बाद सर, ठीक है। आग लगने के बाद सर सभी को संकेत कर सके, सचेत कर सके, और सर उस परिस्थिति में सर फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि फायर किसी भी रूम में अगर फायर हुई है तो उसमें सबसे पहले धुआं निकलेगा। Yes. उस धुएं को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिटेक्टर लगा होता है? सर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। कितने प्रकार के डिटेक्टर होते सर 3 प्रकार के होते हैं सर। हैं? ठीक है। एक फायर अलार्म सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है? एक फायर अलार्म में हाँ, सर एक फायर अलार्म सर फायर पैनल होगी, ठीक है, फायर अलार्म होगा, ठीक है, और सर क्या कहते हैं फायर पैनल, फायर अलार्म, और सर एक और डिटेक्टर तो अभी चर्चा कर रहे थे ना, डिटेक्टर हाँ हो गए। डिटेक्टर हो गया और सर, डिटेक्टर हो गया सर। एमसीपी का नाम सुना हाँ है? सर एमसीपी क्या होता है? मैनुअल कॉल पॉइंट सर। ठीक है, इसका क्या काम होता है मैनुअल कॉल पॉइंट का? सर मैनुअल कॉल पॉइंट का सर मेन कार्य होता है सर जब आग लगने की स्थिति में सर उसे अपने एक्स द्वारा फायर एक्स द्वारा सर तोड़ दिया जाता है, और सर वो हुटर के रूप में सर बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी भी बंद कमरे में अगर कोई फायर हुई है, यस सर। धुआं ही धुआं है, यस सर। ऐसी स्थिति में आपको जब दूर खोलने के लिए बोला जाए या रेस्क्यू करने के लिए बोला जाए, हाँ। आज किस प्रकार से रेस्क्यू करेंगे, क्या आपकी जो है कार्य प्रणाली रहेगी वो बताओ। किसी भी बंद रूम में फायर हुआ है, आप फायर फाइटर हो, आपको भेज दिया जाता है, तो आप उस बंद रूम में फायर फाइटिंग करना या रेस्क्यू करना, आपकी क्या क्या प्रोसेसिंग रहेगी मुझे बताइए। सर फर्स्ट सर प्रोसेसिंग ये रहेगी सर जो कि हम उस धुएं वाले रूम में सर हमें लगता है कि सर ज़्यादा धुआं है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है सर, तो उस जगह सर हम सर BA सेट का यूज करेंगे। सबसे BA सेट की SCBA सेट का नाम सुना है? यस सर। SCBA सेट की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस। गुड। ये SCBA सेट उस धुएं वाले कमरे में क्यों पहना गया? सर इसलिए पहना गया सर वहाँ पर सर हमें ये पता नहीं सर धुआं किस प्रकार का है सर, वहाँ विषैली गैसें भी हो सकती है सर, एक आम आदमी का जाना सर मुश्किल हो सकता है, मतलब दिक्कत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सर। ऐसी स्थिति में क्या पहन करके जाना है? BA सेट सर। अगर BA सेट नहीं है तो? सर अदरवाइज BA सेट नहीं है तो सर जो जहाँ पर सर धुआं ही धुआं सर वहाँ पर सर कार्य करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा। ऐसी स्थिति में आपको अगर रेस्क्यू करना पड़े, आपको रूम के अंदर जाना है, रेस्क्यू करना पड़े, तो आप किस प्रकार से अंदर जाएंगे? सर पहले तो सर हम गेट खोलेंगे, अपनी तरफ खोलेंगे सर, और सर हम कोने के बल जाएंगे सर। गेट अपनी तरफ खुले नहीं तो सर जिस तरफ सर ओपन होना है सर उस तरह से पहले खोलेंगे सर, साइड हो जाएंगे ताकि धुआं सर बाहर निकले, एकदम सर अपने ऊपर ना आए। ठीक है। इसके लिए सर ऐसा धुआं रूम निकले। के अंदर जाओगे तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी, किस प्रकार के जाओगे? सर हम सर इसके कोने के बल जाएंगे सर। गुड। रेंगते हुए क्यों जाएंगे? धुआं जमीन स्तर से ऊपर होता है या नीचे? सर ऊपर होता है सर। गुड। एक और बता देता हूँ, अगर धुएं वाले कमरे में आपको रेस्क्यू करने के लिए बोला जाए तो आपका इसका सही जवाब ये भी है कि ऐसी स्थिति में एक तो आपको रोप है वो साथ में लेकर के जानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपके पास में SCBA सेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप रुमाल जो होता है, कपड़ा, सूती कपड़ा को गीला करके अपने नाक पे लगाएंगे ताकि वो धुआं डायरेक्ट आपके श्वास के द्वारा अंदर न जाए। यस सर। अब मुझे ये बताइए आप, स्प्रिंकलर क्या होता है? स्प्रिंकलर सर ऐसा सिस्टम है सर जो कि ऑटोमेटिक चलने वाला, ऑटोमेटिक सर कार्य करता है सर, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, हॉस्पिटलों में सर लगे होते हैं, और सर जब काम करने की परिस्थिति में जब सर हम हैं
तो भी ये सर नहीं है तो भी ये सर क्या होगा, ऑटोमेटिक कार्य करने वाला है ये सर अपने आप, जो कि जो जितना भी उसमें ताप है उस ताप के द्वारा सर जो कांच जो ट्यूब है वो सर फटेगी सर ऑटोमेटिक। सिंपल सी बात है, इतना घुमाओ मत सर। स्प्रिंकलर एक प्रणाली लगाई हुई, एक ऐसी व्यवस्था है फायर सर्विस में जिसके द्वारा फायर फाइटिंग यानी फायर होने पर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, फायर होने पर ऑटोमेटिकली एक बल्ब है वो टूटता है, पानी उसमें फुहार के रूप में गिरने लग और जाता सर वो कवर कर है, लेता है, इसलिए उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। Yes, पानी बताओ जेट के रूप में आएगा या फुहार के रूप में? फुहार के रूप में आएगा। फुहार के रूप में। मेन वालों में क्या लगा होता है? क्यूबीडी बल्ब। क्यूबीडी बल्ब, उस क्यूबीडी बल्ब में क्या भरा होता है? ग्लिसरीन। क्यों भरा जाता है सर? जो कि सर वो अपने ही सर जैसे कि उसमें पाके सर वो अपने बाहर निकलने सर कोशिश करेगा, फूलेगा और बढ़ेगा, बाहर निकलने उसका मतलब क्या होगा? आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? टूटेगा सर। कांच टूटने के बाद उसका मेन वाल्व खुलेगा और खुलते ही पानी क्या है? फुहार के रूप में सर गिरना शुरू हो तो जाएगा। मुझे ये बताओ पंप कौन चालू करेगा? ये बताओ। स्प्रिंकलर है, कांच टूट गया, आग लगी, ठीक है, पंप कैसे चालू होगा ये बताओ? मैनुअल होता है, ऑटो होता है, ये बताओ आप। सर ये सर मैनुअली होता है सर। मैनुअली होगा सर, ऑटो भी होता है सर, मैनुअली होता है सर। मैन्युअली भी होता है, पर ऑटो होता है या मैन्युअल? जब स्प्रिंकलर टूट रहा है तो ऐसी पोजीशन में आप जाकर के पंप को ऑन करोगे या पंप ऑटोमेटिकली चालू होगा? ये बता दीजिए सर। पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। चल, इसको अपन मैन्युअल बोलेंगे या ऑटो बोलेंगे? ऑटो बोलेंगे सर। सीधा बोलो, स्प्रिंकलर ऑटो सिस्टम पे काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये प्रणाली ऐसी है कि आपकी ना उपस्थिति पर, जब आप उपस्थित नहीं है, यस सर, फायर हो जाती है, तो उस फायर को वो एक्सेप्ट करके, टेम्परेचर एक्सेप्ट करके, और वहाँ जहाँ फायर हुई है वहाँ पानी दे सके। यस सर। अच्छा, फायर टेंडर के बारे में जानते हैं? फायर टेंडर क्या होता है ये? यस सर, बताइए सर। फायर ये सर टेंडर ऐसी ये गाड़ी है सर। गाड़ी है सर, ऐसा टेंडर है सर, ऐसा गाड़ी है सर जो कि आग लगने की परिस्थिति में सर इसको सर आग बुझाने सर, जैसे कि हम कोशिश तो करते हैं सर आग बुझाने की, जब हमसे ना हो पाए सर उस परिस्थिति में सर हम कॉल करेंगे सर अग्नि विभाग। जवाब मैंने मांगा है फायर टेंडर के बारे में। अग्नि टेंडर को व्हीकल बोलते हैं, फायर व्हीकल। यस सर। क्या होता है? एक ऐसा गाड़ी जिसमें तमाम फायर के इक्विपमेंट लगे हुए हो और मेजर फायर होने पर उस समय क्या हो, यूज में लिया जा Yes, सके। ये फायर फाइटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। यस सर। एक टीम होती है, टीम के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से अपन क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। क्यों ले जा सकते हैं? क्या लगे होते हैं? पहिए। अरे पहिए लगे होते हैं तभी तो ले जाएंगे यस ना। सर, यस। इसमें टैंक रखे होते हैं, पानी का Yes, टैंक sir. होता है, रेस्क्यू करने के लिए फायर का लीडर होता है, सक्शन होज होता है, यानी वो सारा इक्विपमेंट इस पे इंस्टॉल्ड होता है जो अपने फायर फाइटिंग के समय जरूर काम में लिया जाता Yes, है। sir. फायर सर्विस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फायर टेंडर टेंडर का। इस फायर टेंडर पे तमाम फायर के इक्विपमेंट क्या होते हैं? अलग अलग टूल बुक्स में रखे हुए होते हैं। तो अब मुझे ये बताइए जवान, लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। जवाब आपने तमाम दिए, वो एक अच्छे जवाब दिए, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डल है। इसका मतलब आपने ट्रेनिंग की है। जब आप अनुभव के साथ काम करेंगे या कहीं ज्वाइनिंग करेंगे या कहीं आपने जॉब, जहाँ पे आप पे जॉब लगोगे, तो जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिकली इन चीज़ों का और भी ज्ञान होता जाएगा। यस सर। ठीक है ना? शानदार आपका इंटरव्यू है। इसी प्रकार से और भी अपन, आप सुनिए थोड़ा ध्यान से, इस प्रकार के इंटरव्यू हम और भी डालते जाएंगे। अगर आपने जॉब अभी तक नहीं लिया है या जॉब से रिलेटेड आप कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इंटरव्यू से संबंधित अगर आपको और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमारी तरफ से आपको 100% रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, तमाम वो जानकारी जो आपके लिए वास्तविकता में इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस वीडियो को एंड के लिए बोलूँगा, इस वीडियो को स्टॉप के लिए बोलूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इंटरव्यू हमारा अच्छा लगे, आप कॉल करके भी हमसे और भी जानकारी ले सकते हो। और जो नंबर चल रहे हैं ना, उस नंबर को आप सेव करके हाई हेलो का यानी हमसे जुड़ने का काम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की वैकेंसियाँ भी आती है और उनके लिए हम क्या है, अपने स्टेटस पे लगा देते हैं कि भी जवानों ये वैकेंसी है, कोई आना चाहता है, इसके समकक्ष किसी ने तैयारी कर रखी है, ट्रेनिंग कर रखी है, जो इसके लिए एलिजिबल में क्राइटेरिया में आ रहा है, तो आप आइए हमारे पास में, हम डायरेक्टली भेज देंगे बिना किसी चार्ज के। हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं। ये इंटरव्यू जो ले रहे हैं ना, इस चीज़ की पहले हम एक महीना तैयारी भी करवाते हैं। तो ऐसी तमाम जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। कोई जानकारी लेना हो तो कॉल कीजिए और व्हाट्सएप पे तो जुड़ना ही जुड़ना है। इस चीज़ को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।